जय हिंद साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का कॉम्पिटिटिव जंक्शन में। आज आप लोगों के लिए कोई क्लासेस नहीं है, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट नोटिस है आप लोगों के लिए कि हम लोग एक नई सीरीज चालू करने वाले हैं एमपीपीएससी से रिलेटेड। अब एमपीपीएससी से रिलेटेड जो सीरीज चालू करने वाले हैं उसके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूं, फिर उसके बाद में हम लोग आगे इसके ऊपर चर्चा करते हैं कि किस तरीके से हम लोग पढ़ने वाले। तो दोस्तों देखिए, एमपीपीएससी 3 चरणों में होती है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। अब प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू होती है, इससे रिलेटेड डेडिकेटेड वीडियो में अलग से ही प्रीलिम्स के लिए अलग, मेंस के लिए अलग और इंटरव्यू के लिए अलग सारे डाल दूंगा। डेडिकेटेड वीडियो थोड़ा सा लंबे होंगे क्योंकि मेंस में किस तरीके से पढ़ना है, क्या ये सारी चीजें मैं आप लोगों को उस डेडिकेटेड वीडियो में बता दूंगा। लेकिन आज जो हम लोग सब्जेक्ट चालू करने वाले एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिए, उस सब्जेक्ट के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूं और आगे हम लोग किस तरीके से चलने वाले, हम लोगों की क्लासेस कैसी रहेगी एमपीपीएससी से रिलेटेड, वो सारी बातें आज मैं बता देता हूं आप लोगों को। तो दोस्तों देखिए, एमपीपीएससी के 6 पेपर होते हैं मेंस में, प्रीलिम्स की अभी हम बात नहीं करेंगे। मेंस में 6 पेपर होते हैं। उन 6 पेपर में से जो पेपर नंबर 2 है आपका, दूसरा जो पेपर है वो रिलेटेड है किससे, आपके यहां पर संविधान, शासन व्यवस्था, राजनीति एवं प्रशासनिक संरचना से। सेकंड पेपर में जो पार्ट ए है उसके बारे में अभी मैं बात कर रहा हूं, फिर पार्ट बी के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र के बारे में। तो आज हम लोगों ये सीरीज स्टार्ट जो होने वाली है वो किससे रिलेटेड है, आपके संविधान, शासन व्यवस्था, राजनीति एवं प्रशासनिक संरचना से। तो दोस्तों 5 यूनिट है इसमें, उस 5 यूनिट में से हम लोग जो पॉलिटी वाला हिस्सा है उनमें से 3 यूनिट पॉलिटी से रिलेटेड है, बाकी 2 यूनिट जो है राजनीतिक विचारक और प्रशासन से रिलेटेड है। तो फिलहाल हम लोग किस पे बात करेंगे, आपके संविधान पर, राजनीतिक व्यवस्था पर, है ना, भारत की राजनीतिक व्यवस्था या भारत की राज व्यवस्था या भारत के संविधान के ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहला काम आप लोगों का क्या है, मेरे हाथ में जो सिलेबस है, सबसे पहला काम आप लोगों का, मेरे हाथ में जो सिलेबस है, इस सिलेबस को आप लोग क्या करिए, डाउनलोड कर लीजिए mppsc.nic की वेबसाइट से। उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग चलेंगे, सिलेबस से बिल्कुल भी नहीं भटकेंगे कि हम लोगों को ढेर सारा पढ़ना है। टू द पॉइंट काम होगा आप लोगों का और सीधे सीधे हम लोग मेंस की ही बात करेंगे। तो 5 यूनिट में से दोस्तों यूनिट 1 नंबर जो है भारतीय संविधान से रिलेटेड, उससे रिलेटेड जो चीजें हैं, यूनिट 2 से रिलेटेड जो चीजें, यूनिट 3 से रिलेटेड जो चीजें हैं, वो आपको मिल जाएगी कहां पर, ये देखिए सामने देख लीजिए जस्ट, और mppsc.nic की वेबसाइट से आप निकाल लीजिए। और तो आज हम लोग बात करने वाले किसके बारे में, भारतीय संविधान के बारे में, किस तरीके से हमको पढ़ना है, कैसे हम लोगों को चीजों को कवर करना है। तो देखिए दोस्तों, अब हम लोग जो क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, इंडियन पॉलिटी की बात करें या भारतीय संविधान बोल लो या भारतीय राज व्यवस्था बोल लो, ये हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमारी सीरीज किस तरीके से चलेगी वो आज मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखिए, पेपर 2 है संविधान, शासन व्यवस्था, राजनीतिक एवं प्रशासनिक संरचना। सिलेबस जो दे रखा है उस सिलेबस को हम कैसे कवर करेंगे, किस टाइप से हम लोगों को चलना है, वो जनरल इंट्रोडक्शन, जितने टॉपिक अभी मैं सीरीज डालने वाला हूं उसके बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूं। फिर अगला नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को धीरे धीरे इंफॉर्मेशन देते जाऊंगा। देखिए दोस्तों, संविधान में हम लोगों को सबसे पहले पढ़नी है संविधान सभा या फिर बोले तो निर्माण प्रक्रिया। संविधान सभा या निर्माण प्रक्रिया की अगर मैं बात करूं तो प्रीलिम्स और मेंस के हिसाब से हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। अब प्रीलिम्स और मेंस के हिसाब से 3 मार्क्स, 5 मार्क्स और 11 मार्क्स वाला 2020 के अकॉर्डिंग जो सिलेबस है, तो 3 मार्कर, 5 मार्कर और 11 मार्कर को हम लोगों को कंप्लीट करना है। संविधान सभा, निर्माण प्रक्रिया। अब मैं थोड़ा सा एक जनरल मोटा मोटा गणित बताता हूं कि किस तरीके से हम चलेंगे। देखिए, संविधान सभा कब गठित हुई थी, किस तरीके से उन्होंने काम किया था, उन लोगों के सामने क्या क्या चुनौतियां आई थी, क्या क्या उनके सामने मुद्दे थे। तो प्रीलिम्स के साथ मेंस के जो क्वेश्चंस कवर होंगे वो हम साथ साथ में चलाएंगे। तो जैसे मान लो संविधान सभा के सामने क्या चुनौतियां आई, या संविधान सभा का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, इस टाइप के जो क्वेश्चंस है वगैरह उनको डील करते चलेंगे। तो मैं अब जब बाहर टाइटल डालूंगा तो एमपीपीएससी प्री प्लस मेंस जो दोनों में काम आता है वो, और केवल एमपीपीएससी मेंस से रिलेटेड जो केवल मेंस में काम आएगा, प्रीलिम्स में काम नहीं आएगा, उसका बाहर टाइटल आपको पूरा का पूरा मेंस के रिलेटेड मिलेगा। फिर बाद में हम सेकंड टॉपिक उठाएंगे प्रमुख समितियां, इससे रिलेटेड ही, लेकिन इसका अलग डेडिकेटेड वीडियो रहेगा। ठीक है, एक साथ होश पोश नहीं करेंगे इन सब चीजों को, सब टॉपिक्स जो भी उसके अंदर होंगे वो सारे मैं पढ़ाते चलूंगा आप लोगों को। संविधान का स्रोत, सोर्स क्या है, ये नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हम लोगों का। फिर अनुसूचियां, या अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं आप लोगों को अंतरिम सरकार भी पढ़ा दूंगा, अंतरिम गवर्नमेंट भी पढ़ा दूंगा। ठीक है, फिर उसके बाद में हम लोग बात करें संविधान की प्रमुख विशेषताएं, जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के हिसाब से रहेगा। ये प्रीलिम्स के हिसाब से भी रहेगा और मेंस के हिसाब से भी रहेगा। जो केवल मेंस में आएगा हम उसको केवल मेंस में ही पढ़ेंगे, और जो केवल प्रीलिम्स में रहेगा हम उसको केवल प्रीलिम्स में ही पढ़ेंगे। फिर संविधान की प्रमुख विशेषता पढ़ने के बाद में हम लोग बात करें कि इसका आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, इस टाइप से। फिर 6 टॉपिक हम लोगों का रहेगा प्रस्तावना, प्रियम्बल, उद्देशिका। तो उद्देशिका का महत्व क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है, संविधान के साथ इसका क्या संबंध है, फिर इसका आलोचनात्मक मूल्यांकन,
तो प्रीएम्बल से रिलेटेड। ऐसा नहीं है दोस्तों कि हम लोग सिर्फ जनरली प्रीलिम्स के हिसाब से फैक्चुअल चीजें पढ़ेंगे, नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो फैक्चुअल होगा, सारा आप लोगों को मेन से रिलेटेड समझने वाला मैटर रहेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक मैंने यहां पर डाल रखे हैं फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, फिर फंडामेंटल ड्यूटीज और नागरिकता। अगर हम लोग बात करें मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उसके बाद में हम लोग बात करें फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य और नागरिकता, ये पढ़ने वाले हैं, है ना, ठीक है। ये नागरिकता पहले बाद में लिख दिया है। अगर आप लोग कहोगे मुझे जैसे ही प्रस्तावना प्रीएम्बल खत्म होती है कि सर हम लोगों को ये वाला टॉपिक आप बाद में कवर करवाइए, मान लीजिए अगर आप एक्सपीरियंस से पहले से पढ़ रहे हैं, अभी ये बिगिनर्स के लिए है, लेकिन अगर मान लो आप लोग कमेंट करके बताओगे सर हम लोगों को ये वाला टॉपिक बाद में कवर करवाइए, हमको इसमें दिक्कत आती है, मूल ढांचा बेसिक स्ट्रक्चर, बहुत सारे बच्चों को इसको समझने में दिक्कत आती है, तो मैं वो पढ़ाऊंगा, और उसके बाद में प्रमुख संशोधन और उसकी संशोधन की प्रक्रिया क्या है। अगर आप इन टॉपिक को बाद में चाहते हैं, इन टॉपिक को पहले चाहते हैं, तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताना कि आपको ये टॉपिक पहले करवाना है या ये टॉपिक बाद में करवाना है, ठीक है। हालांकि अगर आप लोग नहीं बताओगे तो फिर मैं अपने हिसाब से चलूंगा। अब बात करें, क्या बात करें, सीधी बात नो बकवास। सीधी बात नो बकवास का मतलब मैं सीधा ये बोल रहा हूं कि फालतू बात मैं करता नहीं हूं। आप लोगों को भी पता है, जब मैं भी पढ़ाता हूं तो सिर्फ पढ़ाता हूं, फालतू बात नहीं करता, और जब हम लोग शायरी सुनते तो शायरी सुनते। तो सीधी बात नो बकवास का मतलब ये है कि 3 नंबर वाले क्वेश्चन आप लिखोगे कैसे, उसका आंसर राइटिंग फ्रेमिंग, 5 नंबर वाले आप कैसे लिखोगे उसका आंसर राइटिंग, फिर 11 नंबर वाले आप क्वेश्चन कैसे लिखोगे, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को साथ साथ में बताऊंगा। ऐसा नहीं है जैसे मान लीजिए हम लोग प्रस्तावना पढ़ रहे हैं, या मान लीजिए मैंने बोला आप लोगों को संविधान, तो मैंने सब कुछ समझा दिया, आपको पूरा संविधान समझा दिया, और आप 3 मार्क्स की संविधान की डेफिनेशन नहीं लिख पा रहे हैं, तो मेरा पढ़ाया हुआ कुछ भी काम का नहीं है। तो मैं सीधा आपको टू द पॉइंट बताऊंगा कि भैया संविधान में हम लोगों को मान लो अगर आ जाता है तो 3 मार्क्स में क्वेश्चन कैसा लिखना है। या मैं आप लोगों से बोलूं कि कैबिनेट मिशन मान लीजिए आया कहां पर, भारत में आया कैबिनेट मिशन, तो मैंने कैबिनेट मिशन के उद्देश्य बता दिए, कैबिनेट मिशन की सिफारिशें बता दी, सब कुछ बता दिया, जमाने भर की चीजें। और 3 मार्क्स में अगर आप लोगों को क्वेश्चन आ रहा है कि कैबिनेट मिशन में आपने को क्या क्या चीजें डालनी है, अगर आप वही नहीं लिख पा रहे हो तो आपका कुछ भी काम नहीं है पढ़ा हुआ। तो मैं सीधी बात नो बकवास का मतलब ये है कि 3 मार्क्स के आप क्वेश्चन कैसे लिख के आओगे, 5 मार्क्स वाले कैसे लिखोगे और 11 मार्क्स वाले कैसे लिखोगे, ये सारा आंसर राइटिंग कैसे करते हैं, ये किस तरीके से चलेगा, पढ़ाते पढ़ाते मैं आप लोगों को सारी चीजें बताऊंगा। और साथ ही साथ डेली प्रश्न श्रृंखला चलेगी। जैसे मान लीजिए मैंने संविधान सभा पढ़ा दी, अगर हो सका जिस टॉपिक में कम सब्जेक्ट का कम क्वेश्चन अगर बनते हैं, तो मैं 2-3 टॉपिक खत्म करवाने के बाद आपको क्वेश्चन दूंगा, लेकिन मैं आप लोगों को डेली प्रश्न श्रृंखला भी दूंगा साथ साथ में। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो प्लीज करके टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़िए। कॉम्पिटिटिव जंक्शन के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहां पर मैं सारी चीजें अपलोड कर दूंगा। अगर आप मान लीजिए नहीं भी जुड़े हैं तो यहां पर मैं आप लोगों को क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। 3 मार्क्स वाले, 5 मार्क्स वाले, 11 मार्क्स वाले क्वेश्चन कैसे आप लोगों को प्रिपेयर करना है, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा। आपको कितने वर्ड्स में लिखना है और सारी गलतियां भी आप लोगों की बताऊंगा। कैसे बताऊंगा गलतियां, तो समझो, जब भी मैं पढ़ाऊंगा तब आप लोगों को नेक्स्ट डे के दिन क्वेश्चन दे दूंगा। हो सके तो आप लोगों को एक दिन छोड़ करके क्वेश्चन दूंगा और वही क्वेश्चन आंसर राइटिंग आप लोग करेंगे। और मेरे यहां पर जब आप अबाउट में जाओगे तो मेरे नंबर दे के रखे हैं 8109844327। ये नंबर है मेरे मोबाइल नंबर, जिससे मैं व्हाट्सअप चलाता हूं। अगर आप टेलीग्राम चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सअप पर जुड़िए 8109844327। आप जैसे ही आंसर राइटिंग करते हैं उसकी पीडीएफ बनाइए, पीडीएफ मुझे सेंड करिए। अगर आपकी कोई मिस्टेक्स होती है तो मैं सारी मिस्टेक्स बताऊंगा। आप जहां कहीं भी रहते हैं, मध्य प्रदेश के कितने जिले, 52 जिले, कुछ जगह पर 53 कर रहे हैं, अभी चाचोड़ बन गया है, 54 बन गए हैं, कुछ जगह पर अलग अलग चीजें बता रही है। लेकिन आप किसी भी जिले में रहते हो, आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करिए, आपकी आंसर राइटिंग पूरी कॉपी चेक होगी, क्या मिस्टेक होगी, आप चाहें तो मुझसे फोन लगा के भी कंसल्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको मोटा मोटा गणित बताया कि किस तरीके से हम चलने वाले हैं। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो हम लोगों का किसका रहेगा, संविधान सभा निर्माण प्रक्रिया, एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस से रिलेटेड। जो मेंस का पोर्शन अलग है वो मेंस में कवर करेंगे, प्रीलिम्स और मेंस में जो काम आता है वो साथ में कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। और अगर आप हमारे चैनल के साथ में नए जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ बेल आइकन को बटन दबाइए ताकि आप लोगों को लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद साथियों।